दिल्ली कैंट की इस 9 साल की दलित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। आज जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है डॉक्टर उदित राज की अध्यक्षता में। सर, मैं आपसे जानूंगी, आप सब आए कहाँ से हैं? हम दिल्ली के हैं, पटेल नगर से आए हैं और मेरा नाम एस.एल. मेघवाल है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ अखिल भारतीय वलय जाति परिषद का। और इससे पहले हम नांगलोई भी जा चुके हैं, वहाँ भी हम लोगों को संबोधन कर चुके हैं और खेद व्यक्त कर चुके हैं कि ये घटनाएं घटी जा रही हैं ये दलित समाज के साथ। देखिए, दलित समाज दिल्ली नहीं, यूपी, मध्य प्रदेश और स्टेटों में भी चले जाइएगा तो वहाँ उनके साथ अन्याय हो रहा है। पर्टिकुलरली तो ये कहें कि इनको दबाया जा रहा है किसी न किसी तरीके से, एक साजिश या मानसिकता कहिए सरकार की, कि इतने दिन के पकड़े जाने के बावजूद भी जो 4 या लोग पकड़े गए या 5 पकड़े गए हैं, वो पंडित भी पकड़ा गया है, ऐसा अखबार में पढ़ा हमने कि इतने इंटरोगेशन होने के बावजूद भी अब तक किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया कि हाँ ये इन्होंने किया। बस पकड़े गए और बात हो गई, आगे की कार्रवाई पे कोई बताने को राजी नहीं है। तो हम सब लोग यहाँ कैंडल मार्च करने आए हैं, डॉक्टर उदित नारायण जो एक्स MP हैं उनके नेतृत्व में आए हैं और दलित समाज की जो आवाज़ है उसको बुलंद करना चाहते हैं। देश ने, देश के सारे कोने कोने से, जैसे निर्भया कांड में सारे देश, उसमें जात बिरादरी कोई नहीं था, सभी लोग उसमें सामूहिक रूप से आए थे। तो इस केस में सामूहिक लोग क्यों नहीं आ रहे? आखिर वजह क्या है इन लोगों की? केस तो वैसा ही है। ये तो बड़ी जो निंदनीय बात है कि उन लोगों को भी समाज के साथ, लड़की उनकी है, दलित की है, ब्राह्मण की है, किसी की है, हमारे समाज की लड़की है, देश की लड़की है। तो देश की लड़की की रक्षा करना देश के प्रशासन का भी काम है और देशवासियों का भी काम है। तो सबको एकजुटता दिखानी चाहिए। केवल दलित समाज ही नहीं, और समाज के लोगों को भी इसमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मैं उनको भी ऐसा कहना चाहूँगा कि वो लोग आएँ और इस पे अपना समर्थन पेश करें और साथ दें, सहयोग दें। और सरकार से मांग है कि प्रधानमंत्री जी कहती हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है। कल पार्लियामेंट, कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी उन्होंने बोला। बोलने से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकली होना चाहिए दुनिया। जब तक प्रैक्टिकली हम नहीं उसको लाएंगे तब तक इस समाज का उत्थान नहीं होने वाला। और ये 75 साल आज़ादी के बाद भी आज दलित समाज वही उसको कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है किसी न किसी लिहाज से, चाहे वो जातिवाद के लिहाज से या दूसरे अन्य कारणों से। और जैसे राजस्थान में देखिए, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, आप जानते हैं अच्छी तरह से। मध्य प्रदेश में केवल दलितों के साथ होता है और कास्ट के साथ नहीं होता। तो आखिर ऐसा क्यों? इसका कौन जवाब देगा? सर, मेरा एक सवाल है। हाथरस कांड में ठाकुरों ने पंचायत की आरोपियों को बचाने के लिए, तो क्या मतलब अब इस तरह से न्याय देखा जाएगा कि आरोपियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, ब्राह्मण समाज की पंचायत की जाती है, तो क्या मतलब दलितों को किस नज़रिए से इसमें देखा जाएगा? देखिए, कहने को हमने कल ही 15 अगस्त आज़ादी का पर्व मनाया बड़ी धूमधाम से, लेकिन क्या आज भी हम 75 वर्षों के बाद भी क्या आज़ाद हैं? ये आज़ादी इस रूप में देखी जाएगी कि दिल्ली जैसे एक जहाँ पर छावनी, पूरा जिसको भारत का फौजी, जहाँ में मतलब जो देश के प्रहरी जहाँ पर रहते हैं, जो दिल्ली सेंट्रल राजधानी है, उस राजधानी के बीचों बीच और जहाँ पुलिस मुख्यालय है पूरे भारत का, वहाँ पर एक छोटी बच्ची के साथ इस तरह की घटना हो जाती है, तो कहाँ से आज़ादी है? हर जगह बाप तो नहीं, पुलिस प्रशासन भी नहीं रह सकता और माँ बाप भी नहीं रह सकते। बच्चियों को आज़ादी चाहिए। दिल्ली जैसे शहर में हम लोग रहते हैं, आज हमारे बच्चे पढ़ लिख के कोई अमेरिका है, इंग्लैंड है, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पर है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली जैसे शहर के अंदर जहाँ पर इस तरह की मानसिकता, छोटी बच्चियों के प्रति इस तरह की दरिंदगी बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। हम ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं, और न्यूज़ चैनल जो आप जैसे लोग हैं, जो मीडिया आप जैसे जो चौथा स्तंभ कहलाते हैं, उसमें सभी तरह की जो मीडिया हैं, राष्ट्रीय चैनल भी हैं, उनको आगे आना चाहिए
और इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए भारत की बेटी मानकर, ना कि एक दलित की बेटी मानकर, इसको भारत की बेटी मानकर न्याय दिलाने में आप लोगों को आगे आना चाहिए। और इसमें सभी, चाहे वो सवर्ण कास्ट हो चाहे दलित कास्ट हो, कास्ट मायने नहीं रखती, बेटी सभी की होती है। और बेटी बचाने के लिए, बेटी को न्याय दिलाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए, ये मेरा मानना है। सर मेरा एक सवाल, सर ने कहा कि इसको दलित की बेटी नहीं भारत की बेटी देखा जाना चाहिए। हम दिल्ली कैंट में पहले दिन से मौजूद थे। वहाँ पर पीड़ित परिवार का ये बयान है कि उनको 1.5 दिन थाने में बंद रखा गया। जो पीड़ित माँ बाप थे उनको अलग अलग रखा गया, उनके साथ मारपीट की गई, उन पर दबाव बनाया गया। तो क्या भारत की बेटी कह लेने भर से ये चीज़ें, ये जो परिभाषा ये बदल जाएगी? आप हर जगह जाते हो मीटिंग होती, क्या हम भारत की बेटी का नाम तो ले रहे, क्या सवर्ण जाति के लोग एक भी इस मामले में आगे आया, आगे आके क्या बताया कि हम आपके साथ? और मैं ये बताऊं, अभी कल परसों में अखबार में देखा हूं, एक 8 माह की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ऐसा कोई अपराधी के ऊपर डर नहीं है कि वो डरे, कानून से डरे कि मैं ऐसा करूँगा तो ये होगा। यह इसलिए है कि ये जो लोग कर रहे हैं उनको राजनीतिक या अन्य जातियों जो सवर्ण वगैरह हैं उनका संरक्षण प्राप्त है और वो इनको बचाते हैं, इसलिए उनकी हिम्मत होती है और ये ऐसे जघन्य अपराध करते हैं। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में अभी हमारे 2 दौरे हुए हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण नारवारा, अखिल भारतीय भलाई समाज परिषद, एक महिला सरपंच के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है जिसमें एक सवर्ण जाति का धमकी दे रहा है कि मैं तेरी ज़बान काट लूँगा, तेरे को मरवा दूँगा। वो एक गवाह के तौर पर अब 2 दफ़े हम राजस्थान के मुख्य सचिव से मिल चुके हैं, अतिरिक्त महानिर्देशक CID CB से मिल चुके हैं, पर हमें केवल आश्वासन मिल रहे हैं, कोई न्याय उनको अभी तक नहीं मिला। ऐसा केवल बहुजन समाज के साथ ही क्यों? बलात्कार होता तो बहुजन समाज की बेटी होती है, उसके विरोध में कोई दूसरी समाज नहीं आती बहुजन के अलावा। ऐसा क्यों है? ये इनके षड्यंत्र है कि हम इनको परेशान करें, इनकी बच्चों की इज्जत लूटें, इनको हर तरह से काम से, धंधे से, सब चीज़ से इनको मोहताज करके गुलाम बना दें। जैसे पहले मुन्ने स्फूर्ति थी वो लाना चाहते हैं और ये हमें परेशान कर रखा है। हम आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हैं कि हम ज़्यादा अत्याचार नहीं सह सकते और आपको जागना होगा और हमें न्याय देना ही होगा। सर त्रिलोकपुरी का मामला हो चाहे दिल्ली कैंट का मामला हो, दोनों मामलों में पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो पीड़ित परिवार पर दबाव बनाते हैं कि उनसे, या मतलब हर तरह का दबाव, उनसे मारपीट की जाती है। मतलब पुलिस पर सवाल क्यों? क्योंकि पुलिस कहा जाता है कि न्याय देने के लिए आगे आती है, तो हर बार इन केसों में पुलिस पर क्यों सवाल खड़ा हो रहा है? सर मेरे भारत देश का दुर्भाग्य है जो एक तड़ीपार को गृह मंत्री बनाया गया, एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया गया। हमारे दो की सरकार चल रही है। जो 2 बिजनेसमैन हैं और ये दोनों गुंडे बदमाश हैं। अनपढ़ों के हाथ में देश चला गया है, बदमाशों के हाथ में देश चला गया है, इसीलिए इस तरह के कांड हो रहे हैं। तो हमारी बहन बेटियों को ये भारत देश आज़ाद नहीं हुआ अभी हमारे लिए। हम इस आज़ाद देश में आज भी गुलाम हैं। हम जो है पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है और गृह मंत्री तड़ीपार है। तो जिस देश का गृह मंत्री खुद तड़ीपार होगा तो वो पुलिस को क्या रोकेगा? पुलिस को वो खुद सह देता है कि तुम करो, मैं बैठा हूँ ना। तो इस तरह से कहाँ से इंसाफ मिलेगा? और मैं सभी भारतवासियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पर जैसे निर्भया कांड में आए थे वैसे ही एकता करके आगे आओ और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। मरना तो एक बार है ही। मोदी जी जो भी कुछ बोलता है उसकी आवाज़ दबाई जाती है, उसको देशद्रोह में बंद कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो मैं इस सरकार से तो उम्मीद करता नहीं, क्योंकि ये गुंडे बदमाशों की सरकार है और इनको देश चलाना नहीं आता। मैं सन 70 से देख रहा हूँ इनको देश चलाना ही नहीं आता।
ना ही ये देश चला सकते। इन्हें सिवाय हिंदू मुसलमान, राम मंदिर और बहन बेटियों की इज्जतों से खिलवाड़ करवाना और दलितों को मरवाना, ये फिर से ये चाहते हैं कि वही राम राज्य आ जाए जो अब से 100 साल पहले था, कि दलितों के मुंह में मटकी लगा दी जाए, पीछे झाड़ू लगा दी जाए। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ इस सरकार से कि देश तुम्हारे बाप का नहीं है। ये दलित जो बहुजन है इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के मालिक हैं, तुम नहीं। तुम बाहर से आए लोग हो, सीधे तरीके से निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा वक्त आ गया है। इसीलिए तुम ये उल्टे काम करा रहे हो। हम तुम लोगों से किसी भी एंगल से डरने वाले नहीं हैं। कैंडल मार्च में प्रदर्शन करने आए लोगों ने कहा कि हम इस देश के जो बहुजन हैं वो मूल निवासी हैं, आप हम पर मनुस्मृति फिर से लागू नहीं कर सकते। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।